कैसे बोला, बोलो मैया जानकी की जय। राम जी ने हाथ उठाया, बोलने वाले थे जय, लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? बोले क्यों? अरे कहा वो जनकपुर की राजकुमारी है, हम भी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे हैं, हम किसी राजकुमारी का जय बोलने यहाँ आए हैं? नहीं बोलेंगे। माली ने कहा तो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे लेकिन जय नहीं बोलेंगे। और राम जी का अंदर से मन था बोल दो भैया बोल दो। लक्ष्मण जी टाइट, लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलना है। तब तक एक माली आया और हाथ जोड़ करके रोने लगा। कहा इन मालियों से तुम लोग बड़े क्रूर हो। इन सबों ने कहा कैसे? पहले माली से कहा तूने कहा कि इनका पांव कमल का है, इनका हाथ कमल का है, इनकी आंख कमल की है, इनका ओठ कमल का है। अरे जब कमल है तो कमल कोमल होता है। अब वो कोमल चरण इतने देर से यहाँ खड़े हैं, दया नहीं आ रही है तुम लोगों को? बोल रहे हो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। लक्ष्मण जी बोले भैया हम लोग जाएं। कहाँ? जाइए, कोई नहीं रोकेगा। ए लक्ष्मण जी नुकसान हमें होगा लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा तुम्हें नुकसान होगा? वो माली बोल बैठा है तो जनाना बाग। ये जनाना बाग है। कहा है तो जनाना बाग, पुरुष प्रवेश नहीं, लेकिन यह नियम कैसे आप पे लगाएंगे? अब बिना पुष्प लिए यदि खाली हाथ जाओ नाथ, तो हमसे अभागे फिर आप कहाँ पाएंगे? इसलिए कीजिए प्रवेश बाग, अरे लीजिए सुमन चुन, अब बिनती ये मंजुल हम आपसे सुनावेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा नौकरी से राजा जनक निकाल देंगे। कहा रूठे मिठले सुत कोई परवाह नहीं, रोजी गवाए पर आपको न गवाएंगे। रोजी चली जाएगी लेकिन नाथ को हम गवाने वाले नहीं हैं। इसलिए सरकार आज प्रवेश करिए और बाग में जाकर के फूल चुनिए। कहा चहुदी सी चीतई पूछ माली चहुदी सी चीतई पूछ माली लगे लेना दल फूल मुदित मन, लगे लेना दल फूल मुदित मन में तेरा बसर सीता आई, तेरा बसर सीता गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभाग सयानी, संग सखी सब सुभाग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। पूजा की अनुरागा, पूजा की अनुरागा, निज अनुरूप भगवान माता, निज अनुरूप भगवान माता। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, रही रही देखन फुलवाई, रही रही देखन फुलवाई। तेरी
तीन बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान फूल ले रहे हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। अच्छा मैया बताओ, कोई लेता कब है? जब कोई देता है। कोई लेता कब है? जब कोई देता है। यहां लेना शब्द बता रहा है कि राम जी को कोई फूल दे रहा है। बोले कौन फूल दे रहा है? बोले राम जी हाथ में दोना लिए हुए हैं, आज जैसे पौधे के पास पहुंच रहे हैं तो जो फूल खिल करके अब झड़ने वाला है, उम्र पूरी हो गई है, वो पौधा उस फूल को इनके दोने में गिरा देता है। यानी कली भगवान नहीं तोड़े, खिला हुआ फूल जो खिल चुका है, जिसका जीवन पूर्ण हो गया, वो फूल गिर गया दोने में, इसलिए लगे लेन दल फूल मुदित मन। अच्छा भगवान सुमन ले रहे हैं, सुमन सुंदर मन। और हम लोग गुरुदेव दिनकर जी एक बात कहते थे, एक आदमी अष्टभुजा भवानी के दर्शन, विंध्याचल के दर्शन के लिए जा रहा था, नारियल खरीदा, बड़े प्रेम से 2-3 नारियल लौटाया, इसमें पानी नहीं, इसमें पानी नहीं, ये बड़ा नारियल माता को फोड़ेंगे। किसी संत ने पूछा, बच्चा अकेले आए हो? अम्मा आयल हैं? अम्मा? बोले अम्मा नहीं आई हैं, पत्नी आई हैं। बोले अम्मा? माँ क्यों नहीं आई? बोले माँ से तो 2-3 बरस हो गया बोले चाले, माँ से बोले चाले 2-3 बरस हो गया। संत ने कहा, बच्चा जिसने पैदा किया उससे बोले 3 बरस हो गया, और जगत जननी पर नारियल फोड़ने जा रहे हो? मूर्ख, नारियल नहीं खोपड़ी भी फोड़ दोगे तो माता की कभी कृपा बनने वाली नहीं है। अरे जो माता को नहीं जान पाया वो कभी विधाता को जानने वाला नहीं है। पहले माँ, मातृदेवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। ध्यान से सुनिएगा, हम फूल चढ़ा देते हैं, घर के माता पिता की सेवा करने में कह दे माता कि जरा पांव दबा दो, तो पांव दबाने में भी दिक्कत होती है। एक और खासियत सुनिएगा, भगवान जी फूल ले रहे हैं, अते ही अवसर सीता तहयाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। माता ने, सुनैना ने गिरजा के पूजन करने के लिए अपनी सीता को भेजा। अकेले नहीं, सखियां घिरी हुई थी, संग सखी सब सुभग सयानी, अगावह गीत मनोहर। अच्छा हम कहें शुक्ला जी, अगर सखियां साथ में गई और गीत गाती रही, आज के जैसी एडवांस नहीं थी, मोबाइल ली रही होती तो सेल्फी लेती जाती। पूजा कम, सेल्फी ज्यादा। गलत बोलूं? मंदिर में जाकर के बैठ करके जाप नहीं हो रहा है, सेल्फी हो रही है। ये जितने सेल्फी लेने वाले हैं वो सेल्फिश हैं। जो वो सेल्फी लेते हैं ज्यादा भगवान के यहाँ, वो सेल्फी नहीं, सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। इसलिए वो अर्थ नहीं समझ करके ये काम करते हैं। यहाँ कहते गिरजा पूजन जननी पठाई, आगे आगे सीता, पीछे सखियां हैं, संग सखी सब सुभग, सुंदर हैं लेकिन सयानी हैं, बुद्धिमान हैं, बड़ी बुद्धिमान सखी हैं। अच्छा जैसे पहुंची गिरजा जी के कक्ष में, प्रवेश किया मंदिर में, और सीता जी हाथ जोड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, सीता जी हाथ जोड़ी और बाबा तुलसी लिखते हैं कि पूजा किन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग अनुराग से पूजा किया, अधिक अनुराग से, और अपने निज अनुरूप सुभग। अच्छा सुभग, सुंदर वर मांगा। सखियां कैसे हैं? बोले संग सखी सब सुभग, सखी भी सुभग, वर भी सुभग। एक सखी उसमें से कट गई, ध्यान दीजिएगा, एक सखी कटी सीता जी के,
और कट करके चली गई। बोले क्यों? बोले जैसे सीता जी ने निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने लिए सुंदर वर मांगा, वो सखी निकली हट गई और फुलवारी घूमने लगी। ध्यान दीजिए, सखियों के बीच में एक ऐसी भी सखी थी जो मंदिर से निकली और निकल कल के फुलवारी देखने लगी और देखते देखते क्या देखी? ते दो बंद बिलो के जाई। दोनों को देखा, राम जी को लक्ष्मण को। एक सखी ने काम बनाया। किसी ने पूछा ये सखी कौन है भैया? ये पूजा करने आई है कि फुलवारी घूमने? बोले फुलवारी घूमने आई नहीं है, आई तो पूजा में ही है, लेकिन ये सखी अलग है। बोले कौन? बोले जब सीता जी ने निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने लिए अनुरूप सुभग वर मांगा, तो संग सखी सब सुभग, उसी में से एक सुभग सखी निकली। वो सखी कौन थी? साक्षात माता गौरा थी। गौरा वहां मंदिर से निकली। जब इन्होंने वरदान मांगा अपने पति के लिए कि मुझे ऐसा पति मिले गौरा जी से ही, तो गौरा मूर्ति से निकली, प्रत्यक्ष मूर्ति बनी और बगीचे में चली गई। किसी ने पूछा गौरा वहां क्यों जा रही हो? बोले अब जाना जरूरी है। बोले क्यों? कहा जब मेरे पति शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने तपस्या भंग किया, मेरे पति की तपस्या भंग किया, भगवान ने कामदेव को जला दिया। और जब जला दिया तो राम जी पहुंचे और शंकर जी से हाथ जोड़ करके बोले, गौरा बोली मेरे पति राम जी, मेरे पति से राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मोहरने जने जाई विवाहे हुसैन जही, यह मोहि मांगे दे। राम जी ने शंकर जी से हाथ जोड़ करके कहा आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। सती जो उमा के रूप में है उनकी भी तपस्या पूर्ण हो गई। बोले तब कहा आप मुझे मानते हो? शंकर जी बोले हाँ। कहा अगर मुझे आप मानते हो तो मुझे एक वरदान दीजिए। बोले कौन सा वरदान दीजिए? शंकर भगवान बड़े विलक्षण देता। समम करोति कल्याणम यस्य स शंकर, भगवान का नाम भोले, भो मने हे, ले मने लीजिए। जैसे आप कहोगे भो बाबा प्रसन्न। अच्छा मैं आदरणीय संचालक जी एक बात कहा करता हूं, शंकर जी कैसे कृपालु हैं। जैसे राम जी ने कहा मुझे देंगे, शंकर जी ने कहा मांग के देखिए तुरंत दूंगा। तो एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साधु का वेश बनाए गए, तीर्थराज प्रयाग स्नान किए कुंभ में, किनारे बैठ गए, लंबी लंबी जटा, लंबी लंबी दाढ़ी, कमंडल, खड़ाऊं, बलकल पहने, सबको देख रहे थे। अचानक देखा एक आदमी अपने 8 वर्ष के बेटे के हाथ को पकड़ा, त्रिवेणी में स्नान किया, बच्चे को नहलाया, आगे बढ़ा। और जैसे आगे बढ़ा उस आदमी ने देखा और अपने बेटे से कहा देखो बेटा वो 3 साधु बैठे हैं, जाओ प्रणाम करो, साधु को प्रणाम करो, जाओ जाओ। बच्चा जैसे आगे बढ़ा, ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा उसके मस्तक पर, उसकी उम्र 10 वर्ष, 8 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष में प्राण निकलना। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को स्पर्श किया, कहा बाबा कहा का ये लड़का टेम्पररी है, आशीर्वाद सोच समझ के दीजिएगा। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा आपके बगलिया में जो आंख मूंद के बैठे हैं आशुतोष अवधरदानी, इनको भी समझा दीजिएगा कि आशीर्वाद सोच समझ के दे, मैं तो परेशान हो गया हूं इनसे। भोले बाबा आंख मूंदे थे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विष्णु भगवान ने शंकर जी को स्पर्श करके कहा बाबा। बाबा ने आंख खोला, कहा हाँ। का ये जो लड़का आ रहा है ना टेम्पररी है, आशीर्वाद सोच समझ के दीजिएगा। शंकर भगवान ने मुस्कुरा के कहा आने दीजिए, परमानेंट कर देता हूं। ब्रह्मा बोले भगवान ही मालिक है, क्या करेंगे। लड़का विष्णु जी को प्रणाम किया, विष्णु भगवान ने कहा खुश रहो। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने कहा सुखी रहो। और जैसे शंकर जी के चरणों में गिरा, शंकर जी आंख मूंदे थे, जैसे दंड प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। शंकर जी ने आंख खोला, कहा बच्चा अमर रहो, अमर रहो। ब्रह्मा बोले हो गया काम।
विलक्षण देवता शंकर जी हैं। जैसे राम जी ने कहा अब बिनती मम सुनहु शिव जो बरनी जने तो जाय विवाहे शैल जही यह मोहि मांगे दे। शंकर जी बोले सरकार आपकी आज्ञा करिए। सिरोधारे हैं आए और पार्वती से विवाह किए। आज वही गौरा कह रही है कि जब सीता ने मुझसे वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, तो मेरा और शंकर का विवाह राम जी के कहने से हुआ। तो आज राम जी और सीता दोनों पुष्प वाटिका में हैं, तो मेरा कर्तव्य है दोनों लोगों को मिला दूं। इसलिए संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वर माता, निज अनुरूप सुभग वर माता। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। प्रेम विवश सीता पहि आई, प्रेम विवश